हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें डस्टर की वीडियो बनाई थी मैंने, इस वाले की आइकॉनिक एडिशन की। देखते ही लोगों के होश उड़ गए थे, लेकिन होश उनके साथ के साथ तब भी उड़ गए थे जब प्राइसिंग सुनी थी। मोहब्बत बहुत है डस्टर से, लेकिन जब उसके 20 लाख रुपए कीमत सुनी तो उन्होंने कहा नाना भाई ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने कहा कि यार वही चीज़ लानी पड़ेगी जिसके लिए इंतजार करते हैं इस चैनल पे आके लोग, वो आ चुकी है अपने सामने। फाइनली डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है डस्टर की, और साथ के साथ आ चुके हैं नीचे के वेरिएंट। कंपनी ने सबसे नीचे जो वेरिएंट दिया था वो दिया था ऑथेंटिक नाम से, जिसमें सिर्फ 1.0 वाला इंजन दिया। कंपनी ने यह भी बताया कि भैया उसकी बुकिंग ज़्यादा हो नहीं रही है, लोग इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे, क्योंकि उन्हें चाहिए पावर जो कि डस्टर नाम के साथ जुड़ती है। इसीलिए एवोल्यूशन वेरिएंट जो कि सेकंड बेस हुआ, उसके साथ उन्होंने देना शुरू करा 1.3 लीटर वाला इंजन, 1300 सीसी, वही जो रॉकेट है, बिल्कुल सेगमेंट लीडिंग फिगर्स दे देता है, वो इसमें दे दिया। और वही अपने सामने कीमत है सिर्फ 12,99,000 रुपये। और बहुत सी चीज़ें हैं इस वाले वेरिएंट में जो आपको पुरानी डस्टर की याद दिलाएगी। सबसे पहला ये कलर, ये आपको वही थोड़ा सा ऑफ वाइट मेटालिक कलर दिखने वाला है जो कि आपको पहले वाली डस्टर में मिलता था। उसके साथ साथ एक एक करके सारी चीजें बता देते हैं आपको इस वेरिएंट में, जो कि ऑथेंटिक नाम से है, 1.3 वाला है, मैनुअल है, 12,99,000 रुपये एक्स शोरूम में। और उसके साथ हल्द्वानी वाले शोरूम में रैनो के आपको ऑन रोड 15 लाख रुपए की मिल रही है। क्या क्या चीजें मिल जाती है, एक एक करके करते हैं स्टार्ट। जैसे आप सामने आओगे वही मस्कुलर सी चीजें सारी की सारी देखने मिल रही है। स्पेशली ये बोनट में आप स्कूप्स देखो, चाहे यहाँ पर ये कब्स की बात करें चाहे वहाँ, और उसके साथ साथ जिस तरह से डिप होता है, ये ओवरऑल चौड़ाई आपको और ज़्यादा फील करवा रहा है। चौड़ाई है कितनी? 1815 mm, 1815 mm। उसके साथ आ जाएंगे नीचे, तो जो चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी कि डस्टर में इन्होंने कहीं भी रैनो का लोगो सामने एम्बोज नहीं करा। डस्टर अपने आप में एक ब्रांड है और वही चीज़, वही आइडेंटिटी सामने लिख के दे दी है। बीच में आपको देखने में लगेगा कि भाई ये कैमरा है क्या, लेकिन नहीं भाई, केवल माउंटिंग है। ऊपर के वेरिएंट्स में आपको 360 कैमरा मिलता है, उसी की जगह यहाँ पर दी हुई है, कैमरा नहीं है। बाकी उसके नीचे आ जाएंगे तो आपको डार्क ग्रे, जो कि नीचे के दूसरे वेरिएंट्स में मिलता है, इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लैक पोर्शन मिल रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि वेरिएंट थोड़ा सा नीचे का होने के बाद भी पूरा का पूरा जितना ये पोर्शन है, ये सब कुछ आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिल रहा है। प्रीमियमनेस को और बढ़ाने के लिए आपको जो हेडलैम्प्स है वो भी प्योर LED में मिल रही है। हाई एंड लो वही काम करेगी। और इंडिकेटर जो कि DRL भी है, वो भी आपको LED में मिल रहा है। मतलब जो हेडलैम्प सेटअप है वो सब कुछ वही है टॉप मॉडल वाला, और वो भी ऑटो हेडलैम्प है। इस वेरिएंट में भी आपको ऑटो हेडलैम्प मिल रहा है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको इस वेरिएंट में मिल रही है, और आप देख के खुश हो जाओगे। आपको 12,99,000 रुपये वर्थ कर रहे हैं इसके लिए। ओवरऑल सामने से हम देखते हैं तो आपको ये लुक मिलने वाला है जो कि अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं से साइड प्रोफाइल पर आते हैं तो साइड प्रोफाइल पर आते ही आपको ये चीज़ दिख रही है। वैसे फ्रंट में एक चीज़ रहेगी ना, देखो नीचे आपको यहाँ पर खाली स्पेस मिल रहा है। किस चीज़ का? फॉग लैंप्स का। LED वाले मिलेंगे, एक्सेसरी में मिलेंगे, आप शोरूम से लगवा सकते हो। थोड़ा सा लुक अच्छा मिल जाता है और कॉर्नरिंग लैंप में वो काम करने लगते हैं। बाकी आ जाएंगे साइड प्रोफाइल पर, तो ये है पूरी साइड प्रोफाइल से गाड़ी। लंबाई सेगमेंट में अच्छी खासी कमांड कर रही है ये, 4346, मतलब लगभग 4.3 मीटर वाला सेगमेंट होता है, यहाँ पर 4.3 मीटर से भी ऊपर चला जा रहा है। 4346 mm प्रिसाइजली बता रहा हूँ आपको, MM की आपको लेंथ मिल जाती है। उसके साथ साथ डस्टर जो कैरेक्टर लेती है वो सबसे ज़्यादा साइड प्रोफाइल में देता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। भाई ये ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिल रहा है 212 mm का। कैपेबिलिटीज इससे भी आती हैं। उसके साथ पूरी की पूरी गाड़ी पे आपको साइड में क्लैडिंग्स दिख जाती हैं, साथ में व्हील बेस जो कि आप 2657 प्रिसाइजली बता रहा हूँ 2657 mm का आपको इसमें पूरा व्हील बेस मिल जाता है, जो कि अंदर स्पेस देता है आपको। अब आ जाओ आगे की तरफ, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, बाकी कंपनियाँ क्या करती हैं, बेस मॉडल में 2 इंच, टॉप मॉडल से 2 इंच नीचे व्हील दे देंगी आपको, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर टॉप मॉडल में ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भाई बेस ही मॉडल है 1.3 लीटर के साथ, आपको इसमें भी 17 इंच का व्हील मिल रहा है, और एलॉय व्हील है। इधर आके देखो जरा इसकी फिनिश, ये देखो भाई पूरी गन मेटल फिनिश है, ग्रे कलर है। और साथ में एक और चीज़, बाकी कंपनियाँ चौड़ाई भी कम कर देती हैं, लेकिन यहाँ पर टॉप मॉडल की तरह आपको 225, बिल्कुल भाई 225 mm का पैच मिल रहा है, 225 60 R17। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको अगर डिस्क ब्रेक की बात करें तो केवल फ्रंट व्हील में मिल रही है। इसमें कोई सा भी वेरिएंट ले लो जो टॉप मॉडल है ना, वो भी लो, अगर ऑटोमेटिक है तभी आपको चारों व्हील में डिस्क मिलेगी।
लेकिन अगर आप मैनुअल ले रहे हो तो आपको फ्रंट व्हील में डिस्प्ले, लेकिन ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल सब मिल ही जा रहा है। बाकी रेनो की गाड़ी है, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने अलग से बैजिंग दे दी, अच्छी लग रही है। डस्टर लिखा हुआ, आइकॉनिक होगी तो वो आपको यहाँ बता देगी कि आइकॉनिक है लिखा हुआ, बाकी इससे ऊपर होगा, मतलब यहाँ पर ओवरऑल आपको साइड में इस तरह से बैजिंग मिल जाती है। तो यह है पूरी की पूरी प्रोफाइल। साइड से ORVM अपने रह गए थे। अब ORVM में क्या कहानी है, तो भाई इस वेरिएंट में भी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी मिल रहे हैं, और साथ में मीटर तो है सर प्लस, ऊपर आपको इसी में रूफ रेल भी मिल जाती है इस वेरिएंट में। मतलब ओवरऑल साइड प्रोफाइल से आपको पूरी की पूरी टॉप मॉडल वाली वाइब दे देती है। ये क्या चीज़ें आपको चाहिए भाई, मिरर फुल्ली ऑपरेशनल चाहिए, आपको अलॉय व्हील चाहिए पूरे बड़े साइज के, ऊपर रूफ रेल चाहिए, बी पिलर ब्लैक आउट चाहिए, और ये पूरा का पूरा एक ऑरा चाहिए डस्टर का। अब साइड प्रोफाइल से हो गई, अब आ जाओ जरा रियर की तरफ। तो ये है रियर से प्रोफाइल। अब आप कहोगे भाई रूखी सूखी सी लग रही है रियर से, बेस मॉडल जो है 1.3 वाला, नहीं भाई अभी देखो कमाल इसका। क्या दिखा आपको भाई, कमाल दिख गया है। टॉप मॉडल में जो चीज आपको मिलती है, जो रियर लुक को एनहेंस करती है, वही इसमें भी आपको मिल रही है। LED ही सेटअप मिल रहा है, कनेक्टेड टेल लैम्प मिल रही है जो कि रात के समय लाजवाब लगती है, बीच में लोगो मिल जा रहा है रेनो का, और उसके साथ साथ कहीं भी आपको कोई कमी नहीं दिख रही है। आप ये देखो, आपको वाइपर भी मिल रहा है इसमें, आपको रियर डिफॉगर भी मिल रहा है, ऊपर स्पॉइलर है, ऊपर साथ में शार्पन एंटीना है कंट्रास्ट ब्लैक के साथ, यहाँ पर वॉशर यूनिट है, हाई माउस टॉप लैंप है। क्या चीज़ बताए जो टॉप मॉडल में और इसमें नहीं है, सब कुछ है भाई। हर एक चीज़ देखो, डस्टर की वही पूरी बैजिंग मिल रही है, और साटन सिल्वर फिनिश के साथ। आप कहोगे कैमरा कहाँ है, कैमरा भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। उसके साथ साथ एक दो पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर है, वही टर्बो 160 की, जो कि बताएगा आप पावरफुल इंजन के साथ हो, वही बैजिंग भी आपको मिल रही है। कमी कहाँ है, अब आप कहोगे कमी सिर्फ यहाँ पर है, ये ग्रे कलर में पोर्शन नहीं मिल रहा, तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ जो पूरा का पूरा एक पैकेज है ना, ये अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा अपील रख रहा है, किसी का ध्यान इस पर जाना ही नहीं है। ओवरऑल सेकंड बेस एवोल्यूशन वेरिएंट में ये चीज़ें देना बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी इंडिकेटर वगैरह देखो, सब कुछ LED है, सेम है बिल्कुल जो ऊपर का वेरिएंट है। चलो भाई आ जाओ अब इस साइड, यहाँ पर अपना है फ्यूल फिलर कैप। अब टैंक कैपेसिटी है इसकी 50 लीटर की, 50 लीटर्स की। इस सेगमेंट में 50 लीटर होना ज़रूरी है, क्योंकि लोग लंबी लंबी भाई इससे दौड़ मारेंगे, और टर्बो इंजन है, पहाड़ों पे जा रहे हैं, थोड़ा सा एवरेज डाउन होगा, उसके लिए रेंज ज़्यादा चाहिए, 50 लीटर चाहिए था, वो दे दिया है। बाकी डिटेल्स की बात करो, इधर आओ जल्दी से आओ, ये देखो अंदर छोटी छोटी डिटेल्स, रेनो यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है। चलो भाई बाहर से हो गई है कंप्लीट, दोबारा से बता रहा हूँ, ये है नई रेनो डस्टर का कौन सा वाला भाई, सेकंड बेस इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे नीचे एक वेरिएंट है, लेकिन जिसको 1.3 टर्बो चाहिए उसके लिए यही बेस वेरिएंट है, शुरुआत यहीं से होगी। एवोल्यूशन नाम से आ रहा है, 1.3 इंजन के साथ है, और लगभग कीमत है 12,99,000 रुपये। और मैं हूँ रेनो हल्द्वानी पे, उत्तराखंड में। यहाँ पर ही आपको मोटा मोटा कितने की पड़ रही है, 15 लाख रुपए की ऑन रोड। 15 लाख में अंदर क्या क्या चीज़ें, आ जाओ अंदर। तो भाई डोर खोलते हैं, लेकिन डोर खोलने से पहले एक चीज़ याद आई है, चाबी तो चाहिए। तो चाबी आपको मिल जाती है कुछ ऐसी, तो आपको भाई ये क्या इन्होंने ट्राइबर काइगर वाली चाबी दे दी है ना, लेकिन नहीं भाई, मेन की है ये। डिज़ाइन वैसे ही है, लेकिन मोटी है चाबी, हैवी लगती है। उसके साथ साथ बटन तीनों हैं, लॉक अनलॉक, और देखो यहाँ से करेंगे लॉक हो गया, अपने मिरर जो है फोल्ड हो गए, उसके साथ अनलॉक हो गया, मिरर अनफोल्ड हो गए, और साथ में बूट को अनलॉक करने के लिए। और चाबी में ये अपना फ्लिप की वाला सिस्टम है, फिजिकल की है, फिजिकल की ही चाहिए, वो स्टार्ट वाला नहीं है इसमें भाई। सभी कुछ ले लोगे, ऊपर का मॉडल कौन लेगा। चलो अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। अब अंदर आते ही आप एक चीज़ महसूस करोगे कि यार ये टॉप मॉडल वाली ही वाइब, मतलब ऊपर के वेरिएंट वाली वाइब क्यों दे रही है। रीज़न आप देखो, वही स्पोर्टी डार्क इंटीरियर है। अगर डोर ट्रिम की तरफ जाओगे आप, तो आप यहाँ देखो, आपको सब कुछ फैब्रिक मिल रहा है ग्रे कलर का, है ना। यहाँ पर भी ये पूरा सॉफ्ट टच है, ग्रे फैब्रिक। उसके साथ साथ यहाँ पर कमांड देने के लिए, आपको फील देने के लिए पूरा डोर हैंडल है, सारे वही कंट्रोल है। और एक सबसे बढ़िया चीज़ भाई, जो पावर विंडोज़ है वो सारी ऑटो दे रखी है भाई। ये सेगमेंट में पहली बार कर दिया कि नीचे का वेरिएंट है, फिर भी आपको चारों को चारों ऑटो अप ऑटो डाउन मिल रही है भाई। कमाल कर दिया इस चीज़ में, है ना। मिरर अपने फोल्ड करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए सब कुछ दे रखा है, वही टॉप मॉडल वाला है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो कंट्रोल पैनल है वो है। यहाँ पर आ जाएंगे तो लीवर भी अपना ग्लॉसी ब्लैक मिल जाता है। ओवरऑल नीचे इतना स्पेस है, आप ये देखो कितनी जगह है यहाँ पर। बाकी इसके अलावा स्पीकर ग्रिल, तो बिल्कुल स्पीकर ग्रिल है, तो स्पीकर भी है, 4 स्पीकर इसमें मिल जाते हैं आपको।
बाकी ओवरऑल मस्त लग रही है। यहाँ पर आ जाएंगे सीट पे तो आप बोल्स्टर देखोगे, बोल्स्टर ज़्यादा चौड़े नहीं है लेकिन सीट थोड़ी स्टिफ है। अब स्टिफ किस लिए दी है भाई, जो भी आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी होती है उसमें कहीं ना कहीं आपको सीट पर पकड़ के रखने के लिए एक फील चाहिए जिससे आप इधर उधर ना झूलो भाई, कॉर्नरिंग करोगे ना, इससे पावर है गाड़ी में, इसी वजह से मिल जाता है। बाकी हाइट एडजस्टमेंट इसमें बिल्कुल मिल रही है। एक बार इसको थोड़ा ऊपर कर दे, बहुत नीचे हुई है, ठीक। और उसके साथ साथ अगर अंदर हेडरेस्ट देखते हैं हम, तो हेडरेस्ट भी हमारे सारे के सारे पांचों एडजस्टेबल है। चलो भाई अब बैठते हैं इसमें, यहाँ ये लो। सीट पे बैठते ही क्या चीज़ फील हुई है कि भाई वाइब है, डस्टर वाली वाइब है इस वेरिएंट में भी, क्योंकि छोटे छोटे बिट्स हैं वो एक एक करके सारे बताने वाला हूँ। सबसे पहले ऐसा करते हैं, इधर से आके यहाँ दिखाना है ना, डिस्प्ले पर जैसे ही चाबी लगती है तो क्या होता है, ये देखो, लो जी, सब कुछ जगमग हो चुका है। ये क्लस्टर जो कि डिजिटल मिल रहा है, लगभग ये भी भाई मुझे कितना 8 इंच का दिख ही रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर आ जाओगे भाई, ये आपको 10.25 इंच का मिल जा रहा है। ये फिर से मैं याद दिला रहा हूँ आपको, ये वेरिएंट है एवोल्यूशन, जो नीचे से सेकंड आता है 1.3 इंजन के साथ, बेस ही यही है, यहीं से शुरुआत हो रही है और वही रेजोल्यूशन दिए हुए हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। देखो टच रेस्पॉन्स देख रहे हो, ये क्लियर ऑल, ये देखो मस्त, कहीं लैग नहीं, गट 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 गट, ये भाई साहब वाह जी वाह, ये चीज़ बढ़िया। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस चलेंगे। मिनिमम यही चीज़ चाहिए आज के टाइम पे किसी भी पर्सन को। चलो भाई ये आपको दिखा दिया, यहाँ पर आ गए। और उसके साथ साथ आप ये देखो, पूरा का पूरा जितना भी बेजल है इसका वो सब कुछ ग्लॉसी ब्लैक है। और एक और चीज़ जो बड़ी दिमाग वाली करी है इन्होंने, यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर क्या लगता था, चमक लगती थी, धूप जो आती थी, वो धूप ना लगे इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ये दे दिया भाई, ऊपर शेड दे दी है, ये छोटी सी दिमाग वाले काम करे इन्होंने, जिससे विजिबिलिटी है वो पूरी क्लियर रहे। क्योंकि डिजिटल में आपको भाई बैकलाइट बहुत ज़्यादा जोर मारने लगती है, आपको दिखना ही बंद हो जाता है। ये चीज़ बहुत सही करी है। बाकी अगर क्लस्टर की बात करें तो क्लस्टर में दिखाओ आपको चीज़ें क्या क्या मिल रही हैं। आपको इंटरफेस अच्छा सा मिल जाता है, और ये देखो वाह जी वाह, क्या बात है, ये टैको, ओहो भाई पावर ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देखो, ये हो गया, और ये यहाँ पर अपना मिल जा रहा है कंजप्शन, और उसके साथ डिस्टेंस, TPMS, साथ में इकोनॉमी मॉनिटर। आप कहीं भी ड्राइव करोगे आपको खुद बताएगा गाड़ी, अगर आपको लग रहा है एवरेज क्यों नहीं दे रही, तो आपका ड्राइविंग पैटर्न यहाँ पर ये मॉनिटर करती रहेगी। और बाकी ये एक विंडो आ गई है, जब आप अपना फ़ोन कनेक्ट करोगे इसमें तो आपको GPS भी यहीं पर दिखाता रहेगा। ये चीज़ अच्छी है ना। और बाकी पूरा का पूरा जो सामान है वो आपको यहाँ दिख रहा है, इंजन का टेम्परेचर, और साथ में मिल जाता है फ्यूल गेज, बहुत सही। अब आ जाते हैं स्टीयरिंग व्हील पर। स्टीयरिंग व्हील अच्छी चीज़ है, उसी पैटर्न पे दिया है जो ऊपर के वेरिएंट में हमने चलाया था। यहाँ पर हल्का सा आपको है ना फ्लैट दिख रहा है, यहाँ पर हल्का सा आपको फ्लैट दिख रहा है, बिल्कुल राउंड नहीं है, सर्कुलर नहीं है, जो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप का होता है वैसा नहीं है। हॉर्न देखते हैं, अरे वाह, डुअल टोन पॉपअप वाले 2 टोन में दिए हुए हैं। कंट्रोल्स आपको सारे के सारे मिल रहे हैं यहाँ पर, मतलब इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है। आपको चाहिए क्या, क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, मोड यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, वो आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके देखो स्पीड लिमिटर भी इसमें दिया हुआ है, ये आप क्रूज कंट्रोल अगर सेलेक्ट करोगे तो आप यहाँ से वो सेट कर सकते हो कितनी स्पीड पे क्रूज होती रहे। और बाकी स्पीड लिमिटर अगर कर रहे हो कि इससे ऊपर जाए ना, मैं देख रहा हूँ 70 की है, दिल्ली में 60 की होती है, मैं कभी कभी पंजा दबा देते हैं हम, ये भाई बड़ी भाग जाती है आगे, 50 से ऊपर चालान कट जाता है, तो उससे बचाने के लिए। अब उसके बाद यहाँ पर अपना रेनो का लोगो है। अब उसके साथ साथ एक और चीज़ देखो भाई, ये अलग से स्टॉक दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक के लिए तो है ही नहीं, ये जो कंट्रोल है टेलीफोनी के लिए है, अपने क्लस्टर में शफल करने के लिए है, लेकिन म्यूजिक प्लेयर कहाँ से चलाएंगे, उसके लिए अलग से दिया हुआ ये अलग जो एक स्टॉक है, इसी में सब कुछ है। देखो ऊपर सोर्स है, ठीक है, उसके साथ साथ नीचे की तरफ मोड है, यहाँ पर बटन, साथ में वॉल्यूम अप डाउन एक साथ दबा दो तो म्यूट, और उसके पीछे यहाँ देखो भाई, ये पीछे देखोगे तो यहाँ पर भी आपको कंट्रोल दिया हुआ है, एक ही स्टॉक में सारी चीज़ें हैं कि आपको म्यूजिक से रिलेटेड कुछ भी करना है तो बस आप यहीं से छेड़छाड़ करोगे, दैट्स इट। एक बार एडजस्टमेंट देखें, ठीक है, वाह जी वाह, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों है, टिल्ट टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, उसके साथ साथ जो सीट है वो अपनी हाइट एडजस्टेबल, बस और क्या चाहिए, आपकी परफेक्ट जो पोजीशन है वो आप ले सकते हो। उसके साथ एक और चीज़ देखो आप यहाँ,
यहाँ पर कंट्रोल्स आपको दिख रहे हैं, इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप ये हो गया है। हेडलैम्प का लेवल ऊपर नीचे करने के लिए कोई यहाँ पर ऐसा घुमाने वाला नहीं दिया हुआ जहाँ आपको दिखता है, यहाँ पर ऐसा मैकेनिकल नहीं दिया हुआ भाई, ये भी डिजिटल टिक टॉक ऐसे बटन है। साथ में इकोनॉमी मोड वो आपको यहाँ से मिल जाता है, वन टच में इकोनॉमी मोड आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप आ जाओ कहाँ की तरफ, एक बार इधर आओ, अंदर आओ। तो आप देखो मैंने अंदर क्यों बुलाया है, मुझे आपको फील देना था कि अंदर से बैठ के इस वेरिएंट में भी आपको कैसा लगता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि इसमें वो सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कहीं ना कहीं प्रीमियम फील कराती है। आप ये देखो यहाँ पर जो AC वेंट्स है इसमें आपको सराउंडिंग पूरी ग्लॉसी ब्लैक की दी हुई है, यहाँ पर आपको साटन सिल्वर फिनिश दी हुई है। उसके साथ ये देखो ये ग्रेफाइट फिनिश है, ये ब्लैक नहीं है, ब्लैक तो यहाँ पर आ जाता है। उसके साथ साथ पूरा सॉफ्ट टच दिया हुआ है, ये बहुत बढ़िया डील है यार लोगों के लिए। उसके साथ यहाँ पर तो ये 4 चांद लगा ही रहा है पूरे के पूरे आपके सामने व्यू में, क्या बात है। अगर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर टिक टॉक जो आपको टिक टिक आवाज़ आ रही थी ये 1000 के लिए हो गया, और साथ में सेंटर लॉक करने के लिए ये मिल गया। ओके रिपोर्ट, बाकी आ जाओगे उससे नीचे तो यहाँ थोड़ा सा कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती थी। वो क्या, जो बटन्स हैं उसमें यहाँ पर ये ग्लॉसी थोड़ा काम कर देते हैं, ग्लॉसी ब्लैक ही कर देते हैं, है ना, वो मिल जाता है तो थोड़ा प्रीमियम हो जाता है। ये पूरा का पूरा जो है ना इससे ये हल्का डर लग रहा है, लेकिन ठीक है। मैनुअल AC आपको मिल रहा है यहाँ पर, AC ऑन ऑफ। बाकी यहाँ से आप स्पीड जो है ये देखो चेंज कर सकते हो। उसके नीचे आ जाएंगे तो 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है ये ना, साथ में दो टाइप C पोर्ट है चार्जिंग के लिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सामान रखोगे भाई, फ़ोन चार्जिंग पे लगाओगे तो यहीं रखोगे। और क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? अब देखो ज़रा, यहाँ मुझे ये चीज़ दिखी तो मैंने कहा यार ये क्या हो सकता है, तो भाई ये वही है। लो जी, आपको अगर फ़ोन माउंट करना है, कहीं ऐसी जगह है जहाँ आपको फ़ोन माउंट करना पड़ जाए और आपको माउंट करने का है नहीं सिस्टम, तो आप यहाँ रखो। ये कितना बढ़िया दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर, है ना, ये आप बस यहाँ रखो और ये फ़ोन टिक गया आपका। वाह जी वाह दिमाग की छोटी छोटी चीज़ें लगा रखी हैं। बाकी इसके साथ साथ आ जाओ यहाँ पर तो गियर नॉब अच्छा है, ग्लॉसी ब्लैक है, 6 स्पीड का है, और रिवर्स अगर लगाता हूँ तो ये पुल स्टाइल है, पुल किया और ये लो, ये आपको रियर क्वालिटी मिल जाती है एक बार। हाँ, गाइडलाइन, वाह जी वाह। अरे वाह, एक चीज़ देख रहे हो, पूरा इधर तक दिख रहा है, कैमरा मूव हो रहा है। ये चीज़ नहीं होती, सिर्फ गाइडलाइन मूव होती हुई दिखेंगे। देखो स्ट्रेट लाइन है, अब मुझे अगर इधर की साइड मोड़ना है तो मुझे इधर और ज़्यादा जगह चाहिए ना। ये देखो, वाह जी वाह, ये नया काम कर रखा है। ये लो, ऐसा लग रहा है कैमरा भी घूम रहा है साथ के साथ। कमाल है भाई, छोटी छोटी चीज़ों में इनोवेशन है इस गाड़ी में। तो ये होगी कहानी। और उसके साथ आप नीचे देखो, यहाँ पर लेदर का काम तो है ही, उसके साथ ये भी आपको मिल जाता है साटन सिल्वर फिनिश में। वाह, अब यहाँ देख लें एक बार स्पेस, सारे लाइट वाइट दे रखी है भाई अंदर, आपको लैंप मिल जाता है ग्लव बॉक्स के अंदर। साथ में अगर ऊपर की तरफ आए, IRVM डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल है पूरा, ये ब्लैक में हाईलाइट लग रहा है, लैंप टच वाले ही दिए हुए हैं इसमें। वाह देखो, टच है बस, अंदर ऐसा भी नहीं है फीडबैक है, बस सिर्फ ये भाई प्रीमियम चीज़ है, इस कीमत पे नहीं दे रहा कोई। यहाँ पर आपको पैसेंजर एयरबैग और सीट बेल्ट के लाइट्स दिख जाएंगे, इंडिकेशन दिख जाएंगे। ठीक है, ये ओके रिपोर्ट। यहाँ पर देखें, यहाँ टिकट होल्डर है बस, और उसके साथ यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ वैनिटी मिरर हो सकता था, जिस सेगमेंट में है, जिस कीमत पे है। ठीक है, चलो भाई, ये सारी चीज़ें तो अच्छी सी हो ही गई हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील, खड़ी गाड़ी है अभी, चलते हुए तो लाइट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी देखो एक उंगली से ये, हाँ सही है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है आप एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन सफिशिएंट है, बढ़िया है। खड़ी गाड़ी की बात कर रहा हूँ अभी मैं। चलो अब आ जाओ कहाँ, यहाँ पर स्पेस देखो, यहाँ स्पेस दिया हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ कप होल्डर दिया हुआ है दो, और साथ में वही फैब्रिक के साथ यहाँ पर भी दिया हुआ है आपको आर्म रेस्ट, स्लाइडर भी है। चलो एक बार अंदर देखते हैं, स्पेस आपको अंदर मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई आगे की कहानी। अब क्या करें, अब मैं एक बार पीछे आता हूँ अपने हिसाब से, थोड़ा सा आगे है सीट। हाँ मैंने ये कर लिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको पीछे आके, पीछे बैठ के, कट नहीं करूँगा भाई, सीधा ऐसे कंटिन्यू रहेगा। ये मैं आगे निकला और ये लो, आपको सेम शॉट मिल रहा है, और मैं आपको सीधा बैठ के दिखाता हूँ। पहले नाप भी लो जी। पहले मैं नापता इसीलिए था क्योंकि भाई कैमरा मैं ही पकड़ रहा होता था, मुझे बैठे हुए आप नहीं देख पाते थे, लेकिन अब आप देखोगे मुझे बैठ के। ये लो, तो ये देखो भाई, इतना नी रूम है, इतना लेग रूम है, और जो कहीं ना कहीं आ रही है भाई, मेरी 167 सेंटीमीटर है, रेफरेंस के लिए आपको हाइट बता रहा हूँ। उसके साथ मेरा जो नी मतलब अंडर थाई सपोर्ट है वो आप देखो,
नी रूम है, लेग रूम है, अंडरसाइज सपोर्ट की आ रही थी। तो मेरे बराबर हाइट के लिए मेरे से 1-आधा इंच ऊपर भी है तो ज़्यादा शिकायत नहीं है। शिकायत वहाँ आती है जहाँ भाई 6 फुट के हैं, आगे भी 6 फुट का बैठ रहा है, पीछे भी 6 फुट के बैठ रहे हैं। जहाँ लंबे लंबे बंदे उनको थोड़ा सा होगा, मैनेज कर लेते हैं भाई, उनको हर गाड़ी में दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पर कोई शिकायत नहीं हो रही। ये मेरे को आप देखो ऐसे करके मेरा जो हेड है वो सपोर्ट ले रहा है, बाकी हेड रूम बहुत है। और एक बार इसको करते हैं बंद, ये पूरी वाइब मिलने वाली है। जब कोट टांगूंगा पहन के आ रहा तो भाई यहाँ पर टांग दूंगा अपना कोट, यहाँ पर भी है, यहाँ कोट की जगह कोट यहीं टांगेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या टांगेंगे भाई, लेडीज़ होती है, अपना कुछ पर्स वगैरह टांगना होता है, उसके लिए यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब क्या चीज़ बची, अब यहाँ पर आर्म रेस्ट भी दे रखा है भाई, आराम से जाओगे, सफ़र अच्छा करोगे। हेड रेस्ट तो दिए हैं तीनों के तीनों, आर्म रेस्ट भी यहाँ पर मिल जाता है। और चौड़ाई जो है, चौड़ाई ठीक ठाक है, 3 मीडियम बिल्ड के बंदे ईजिली बैठ जाएंगे। शोल्डर की दिक्कत नहीं आनी यहाँ पर, बहुत ही जगह है। अभी इधर भी मेरे पास है ना, यहाँ पर देखो बहुत जगह ही है, ऐसे बैठ रहा हूँ, सही है। बाकी यहाँ देख लो पीछे के लिए भाई एसी वेंट मिल जाते हैं आपको ना। यहाँ पर भी थोड़ा सा भाई हल्की सी जो टिप्स है वो ग्लॉसी ब्लैक दे देते, बढ़िया हो जाता। ठीक, बाकी हवा तो दे ही रहा है यार, मेन तो कंसर्न यही रहता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दे रखे हैं, ये चीज़ सही है, ये एडिशन अच्छा है। चलो भाई ये हो गया अंदर का। और वाह, ये लो यहाँ पर भी टच बेस्ड ही लैंप दिए भाई, इसमें पैसे नहीं इन्होंने वो करे कि कंजूसी कर लें, बहुत बढ़िया। चलो अंदर का हो गया मामला, अब क्या करते हैं, अब चलते हैं पीछे बूट स्पेस पर। ऐसे ही आ जाओ बिना कट करे, आ जाओ। हाँ, अब अंदर से निकल के पीछे की तरफ आते ही क्या चीज़ दिख रही है, एक बार इसे बंद करता हूँ मैं। बूट स्पेस, इसमें आपको ऐसा नहीं है बटन खुल के इंतजार करना राजा बाबू की तरह, भाई इसमें हाथ से ही उठाना है। ये लो, यहाँ पर आपको खुलते ही बड़ा सा बूट स्पेस, लगभग कितना है, 518 लीटर, मतलब 500 लीटर से ऊपर है यार, आपको बूट स्पेस मिल रहा है। और ये नहीं है जो आजकल नई नई चीज़ें आई हैं कि छत तक नापने लगे हैं भाई, जहाँ छत तक नाप रहे हैं वो पार्सल ट्रे भी नहीं दे रहे साथ में, यहाँ पर पार्सल ट्रे लगी है, मतलब 518 लीटर केवल यही है। इधर से देखो कितना डीप है, देखो जरा कितनी जगह है अंदर, है ना। और अगर छत तक नाप लोगे इसे तो भाई छत तक नापने में पहुंच जाना 700 लीटर, क्या बात है। और अच्छी चीज़ है, जब पार्सल ट्रे ऊपर को जाती है तो भाई पूरी की पूरी पार्सल ट्रे टेढ़ी होती है, तो उन्होंने स्प्लिट टाइप सिस्टम दे दिया है कि हल्का सा ऊपर हो जाएगी, यही वाला हिस्सा ऊपर उठेगा। चीज़ों में दिमाग लगाया है। अब उसके साथ एक और चीज़ देखो, इधर आओ, यहाँ पर ये नीचे का वेरिएंट है और ऊपर के वेरिएंट देखें, इसमें आपको स्पेयर व्हील नहीं मिल रहा। अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट स्पेस दिया हुआ है कि आप इस पूरे के पूरे जो फ्रेम है इसको निकालोगे और यहाँ पर स्पेयर व्हील रख लोगे अगर आपको चाहिए लगाना है। चलो, लेकिन अब स्पेयर व्हील नहीं है तो क्या पैसे बचा लिए बिल्कुल ही कंपनी ने? नहीं भाई, आपको कहीं अटकने नहीं देंगे, इतना एटलीस्ट कर लिया है कि यहाँ पर आपको एक इन्फ्लेटर दे दिया है और साथ में दे दिया है लिक्विड टायर पंचर किट जो होती है बेसिकली, वो आपको मिल जाती है। लैंप भी यहाँ पर मिल रहा है आपको और साथ में हुक, हाँ भाई हुक भी है, ये रहा, और साथ में ये रहा, 2 हुक मिल जाते हैं। चलो इसे कर देते हैं अब अपने बंद। हाँ, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी अंदर बाहर। अब आ जाते हैं असली चीज़ यहाँ, आखिर सेकंड वेरिएंट जो एवोल्यूशन है, इसी में क्यों ये इंजन रखा है, ऐसा खास क्या है कि बेस मॉडल वालों को नहीं दिया, ये उनको मजबूर कर दिया गया है कि अगर आपको पावर चाहिए, ये इंजन चाहिए, तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब अंदर देखते हैं, ये लो जी, इसको खोलते ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये यहाँ खोला और लो भाई, लो भाई लो, ये है कमाल। सबसे पहली चीज़, सेकंड बेस होते हुए भी आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट मिल जाते हैं, जो बहुत बढ़िया चीज़ है। ये चीज़ करनी चाहिए भाई सबको। यहाँ पर मैं जितनी देर उठाता और ये लगाता ना, यहाँ पर भाई हाथ जलने लगते, इतना गर्म हो जाता है ये चीज़ बहुत सही है। अब उसके साथ ये है असली इंजीनियरिंग। बहुत से लोग क्या मोस्टली मर्सिडीज से रिलेट करते हैं, क्योंकि ड्यूटी करता था, एंट्री लेवल जो उनका होता था मर्सिडीज़ का, उसमें यही इंजन आता था। है क्या, 1.3 लीटर प्रिसाइजली 1333 सीसी, 1333 सीसी का है, 4 सिलेंडर है, जो चीज़ें चाहिए वो सारी है, 4 वॉल्व पर सिलेंडर है। और उसके साथ साथ पावर मिल रही है आपको 161 bhp की, इस सेगमेंट में सबसे ऊपर है। 1.5 लीटर वाले जो टर्बो है ना, वो भी इतना नहीं दे रहे जितना दे रहा है, वो भी 155 से 158 तक अटक जा रहे हैं, ये 161 दे रहा है। और साथ में टॉर्क जो अदर कंपटीशन में 250 से 260 तक जा रहा है, यहाँ
280 Nm ऑफ टॉर्क मिल रहा है भाई, इसीलिए। और सिर्फ नंबर से नहीं है, चलो नंबर एक तरफ कर दे, 10-20 Nm या 10-20 bhp ऊपर नीचे होता है, जो चलाने में मज़ा होना चाहिए, है ना, वो इसमें मिल रहा है। यही है इसकी खासियत, क्योंकि पर्सनली फील करा था खूब चला के, आपने देखा था ड्राइव में। अब क्या करें, अब इसको रख देते हैं। एक बार सेटअप देखो यार, खूबसूरती देखो। जब लॉन्च इवेंट था तब वहाँ पर इस पर कवर लगाया हुआ था, कवर के अंदर दिख नहीं रहा था, लेकिन अब जो गाड़ी आ रही है इसमें कवर नहीं है। और आप देखो ज़रा भाई, हीटिंग होती है उसकी कूलिंग के लिए, बिना कवर के ईजिली ये कूल हो जाता है, जो चीज़ चाहिए ज़रूरी, एफिशिएंसी बढ़ती है। चलो इसको कर देते हैं अपने बंद। अब बात आ जाती है माइलेज की। माइलेज कंपनी ने बताया है 17.75 का है, लगभग 17.5 से 18 कंपनी ने इसके बीच में बोल दिया है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हाँ, हाइपर माइलिंग करोगे तो आप ज़रूर ले सकते हो। हाइपर माइलिंग मतलब कि स्ट्रेट लाइन 70 की स्पीड पे कर लिया, टॉप गियर लगा दिया, दैट्स इट, उसमें आप अचीव कर सकते हो। लेकिन जब आप डे टू डे लाइफ में चलाओगे इसे, मतलब 70% हाईवे 30% सिटी, तो आप लगभग इससे एक्सपेक्ट करो, और सीडेटली चलाते हो इससे एक्सपेक्ट करो आप 14 से 15, क्योंकि 14.5 के करीब मैंने ही निकाला था खुद, तो इतना 14 से 15 तक एक्सपेक्ट करो। और इस पूरे पैकेज के लिए, इस परफॉर्मेंस के लिए, और साथ में जो इस इंजन की पावर को, जो इसका सस्पेंशन सेटअप है, वो जिस तरह से पूरा का पूरा भाई मतलब लाजवाब तरीके से इसको सपोर्ट करता है ना, वो ड्राइव क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है। खुद मज़ा आया था मुझे, और इस पैकेज के लिए ये 15 के अराउंड एवरेज सफिशेंट है। अब आप ये चीज़ बताओ, इस कीमत पे है, मतलब अगर आप बाकी अदर कंपटीशन के पूरे पोर्टफोलियो को देखोगे और नीचे के सेकंड वेरिएंट को पकड़ोगे, जैसा कि ये है एवोल्यूशन 1.3 मैनुअल, 12,99,000, आपको जो चीज़ें ये ऑफ़र कर रही है वो कोई और कंपनी नहीं कर पा रही है। यही यूएसपी इस डस्टर की है। बाकी ब्रांड की लेगेसी जो चलती आ रही है वो तो है ही है। ऑन रोड कीमत की बात करें तो मैं हूँ इस समय रैनो हल्द्वानी में, यहाँ पर ही आपको पड़ रही है लगभग 15 लाख रुपए की ऑन रोड। बाकी जो सारी चीज़ें होंगी वो आप अपने हिसाब से देख ही लोगे, नंबर नीचे डाल दूंगा मैं कमेंट सेक्शन में, वहाँ जाके बात कर सकते हो। इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प है, DRL है, यही इंडिकेटर टर्न हो जाता है, उसके साथ साथ मिरर जो है, अपने मिरर आपको मिल जाते हैं इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, एडजस्टेबल, एलॉय व्हील आपको मिल रहे हैं इसमें 17 इंच के भाई, अंदर आपको 10.25 इंच का पूरा म्यूज़िक प्लेयर मिल रहा है। सब चीज़ें जो चाहिए वो आपको मिल जा रही है इसी वेरिएंट में। बहुत बढ़िया डील है। आपको गाड़ी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। आपको वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मैं दोस्तों सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब चैनल को। जय हिंद।